हेलो दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हमने उठाया 17 सितंबर 2018 का शिफ्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का खालिस्तान थी। तो देखते हैं अब इसमें वर्तमान आयु पिता की और पुत्र की। वर्तमान आयु कितनी है? 48 और 28.8। जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की आयु कितनी थी? 48 में से 28.8 घटाते हैं तो 19.2। तो बताना है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की, तब पिता की आयु कितनी थी? 19.2। और अब वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है? 28.8। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब हम ऑप्शन उठाते हैं। इसमें क्या दे रखा है? पहले में 1/2, 2/3, 1/3 और 1/5। तो ऑप्शन में देखेंगे, देखो 19 दूनी 38, यानी कि 2 से तो ये बहुत ज़्यादा है, कम है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा उठाएंगे, 1/3 नहीं है, 1/3 भी नहीं है और 1/5 भी नहीं होगा। 19 दूनी 38, ये 2 से कुछ कम है, तो ये 2/3 होगा। हम इसको काट भी सकते हैं, यानी ऑप्शन से करेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि 3 त्रिभुज बिंदु ए ये, बी बिंदु बी ये और सी ये हैं, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है, जिसके शीर्ष डी ई एफ हैं। तो त्रिभुज ए बी सी डी त्रिभुज डी ई एफ बराबर है 1/x के रूप में है, तो x का मान निकालना है। देखो ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए के शीर्ष है 0 1 -1, बी के शीर्ष है 0 3, सी के शीर्ष है 2 1, और इनके मध्य बिंदु ये मिल रहे हैं डी ई एफ। ये डी, ये ई, ये एफ, इनको मिलाने से यह त्रिभुज बन रहा है। ये बताना है, हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर है 1/x। x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है, ये अगर मिड पॉइंट हो तो एरिया 4 भागों में बढ़ जाता है, 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो हम इससे निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। उसका 1/4 कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आ जाएगा। ए बी सी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला बताया था पहले भी, क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। लेकिन हम निकालेंगे किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1।
इसको x1 मान लो, इसको x2, सॉरी y2, y1, इसको x2, y2, x3, y3। तो 1/2 x1 कितना हमारा 0, y1 -1, x2 कितना है 0, x3 3, y2 3, x3 कितना है 2, y3 1, x1 कितना है 0, y1 -1। इसको सोल्व करते हैं तो 1/2। मैंने पहले भी बताया था, अगर इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होती है, और इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होती है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो माइनस, इसका माइनस आ जाएगा। 2 इंटू में 3, 6, 6, लेकिन इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का, -6। और इस तरह 2 इंटू में 1, माइनस के 2, 0 इंटू में 1, 0। ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस मीन्स एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता तो पॉजिटिव बना देता है। 1/2 इंटू में 6, -6, -2, माइनस का 8 आएगा, लेकिन मॉडुलस इसको प्लस कर देगा, 8, 4। ठीक, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया 4 है और ये 4 बराबर भागों में बांटता है, तो DEF का एरिया कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो ये क्वेश्चन ये गलत है, इसमें हम रेशियो निकालेंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो हमें कितना दे रखा है 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो कितना दे रखा है 1/x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 1, और हमें निकाला है इसका है 4, और ऑप्शन में सभी ऑप्शन 1 से बड़े हैं, 4, 3, 2, 5। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया अगर 1 है और हमें निकाला 4 है, तो ये 4 से छोटा होगा। प्रॉपर्टी के अनुसार ये 4 से ही 1/4 होता है, इसका एरिया 1 आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। रेलवे ने ये क्वेश्चन भी गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + y 3 है, x y 2 है, तो x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। हम इन क्वेश्चन में तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, x को 2 मान लो, या फिर y को 2 मान लो, या x को 1 मान लो, या y को 1 मान लो, किसी को मान लो। x2 y1 तो कितना हो गया 3, x2 y1 सेटिस्फाई हो गया, तो x की जगह हम 2 धरेंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 8 - 1 कितना आ गया 7। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुट से नहीं होते, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा। x - y अगर हमें निकालना हो तो होगा x + y का स्क्वायर माइनस 4xy। अगर हमें x + y निकालना हो और x + y निकालना हो और x - y को गिवन हो, तो हम निकालते हैं x - y का स्क्वायर प्लस में 4xy। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। x - y निकालना हमें, x + y दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर माइनस 4xy क्या दे रखा है 2। तो x - y क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9,
माइनस 4 दूनी 8 1, एक्स माइनस वाई क्या आ गया 1, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कितना है हमारा 1 आया, 1 का क्यूब प्लस 3 एक्स वाई कितना है 2, एक्स माइनस वाई कितना है 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 6 7, तो 7 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 30 और 78 हैं को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी, देखते हैं। 30 72 78, इसको हम 6 से काटते हैं, 5 6 30, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 3 18, ये ट्रिपलेट होता है, ये हमारा ट्रिपलेट है। तो जो ट्रेंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा उसमें हमारी ये भुजा 30 होगी, ये 72 होगी और ये 78 होगी। तो हम इसका एरिया निकाल कर 20 पैसे प्रति वर्ग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लागत आ जाएगी। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस कितना है 30 इंटू में हाइट 72, 36 दूनी 72, ये आ जाएगा 0 6 3 18 1 3 3 9 10, ये हमारा एरिया आ गया। इसमें हम 20 पैसे प्रति वर्ग 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें उत्तर दे रखा है रुपए में, तो इसको पैसे रुपए बनाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये 0 कट गई, इससे ये 0 कट गई, तो क्या आ गया 216, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा। एक फार्मूला होता है SI, अगर प्रिंसिपल निकालना हो RT बाई 100, R कितना है 6 इंटू में 10 बाई 100, 0 से 0 कट गया, 2 तिये 2 पंजे 3/5 आ गया। ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन, और ये होता है हमारे साधारण ब्याज SI। तो हमें SI दे रखा है 120, 3 की वैल्यू दे रखी है 120, 5 की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं 120/3 इंटू में 5, इसे कट गया तो 40 पर 200 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 24 36 52 और 54 का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो सभी से कट जाए, तो इसको देखते हैं हम। इसका शॉर्ट क्या होगा, ये देखो 36 में 9 चौक 36 आ रखा है, यानी कि जो हमारा एलसीएम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं पहले हम। 4 और 3 7 और 2 9, ये है 6 और 2 9, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। 6 6 12 6 3 18, ये 9 का मल्टीपल है, 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 1 7 और 2 9, और कितना बचा 5, ठीक, तो ये भी हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। अब ऑप्शन बचे ये दो, हम ये उठाएंगे, तो 54 में देखो, 54 नहीं 52 में 13 चौका 52, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन होगा तो वो 13 का मल्टीपल भी होगा जो हमारा आंसर होगा। तो हम पहला ही क्वेश्चन निकालते हैं,
उठाते हैं 432, 13 तिया 39, कितना बचा 42। ये नहीं होगा तो ऑप्शन बचा हमारा सी, यह हमारा आंसर होगा। इसको निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 11/55, पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व होता है। 11/55 को काट देंगे, क्या आएगा 5 प्लस 18 में से 6 गया, क्या आया 12, और गुणा में बाहर कितना है 9, तो 12 निमा 108 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 113। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ जितनी पावर होती है इसको कॉमन ले लेते हैं। 7 की पावर 21, तो कितना बचा 7 की पावर 0, प्लस यहाँ कितना बचा 7 की पावर 1, यहाँ कितना बचा 7 की पावर 2, यहाँ कितना बचा 7 की पावर 3, ठीक 7 की पावर 21। किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1। 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, इनको जोड़ते हैं तो 50, 350, 50 प्लस 350 कितना हो गया 400। तो क्या निकल के आया 7 की पावर 21 गुणा में 400। ये हमें 25 से डिवाइड करना है। इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल, वो कट गया, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल देगा 0। तो आंसर हमारा होगा डी। यदि दिए हुए प्रश्न को पढ़े और तय करे कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एंगल ए सी डी का मान कितना होगा, हमें ये निकालना है क्या होगा। पहली कंडीशन दे रखी है ये ट्रायंगल, तो अब ये देखो हम इससे ये निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है दो इंटीरियर एंगल का जोड़ उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये हमारा 72 प्लस 69 आंसर आ जाएगा। इस पहली कंडीशन से हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन की जरूरत क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा केवल एक ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अंजी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एलसीएम हो गया 100, 25 चौका 20 पंजे। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम कितने दिन में खत्म करेगा। ये दोनों मिलकर 9 काम करते हैं और 5 दिन लगातार गया, तो काम इन्होंने कर दिया 5 दिन में 45। टोटल कितना था 100, 45 इन्होंने काम कर दिया तो कितना बचा 55। ये काम अब कौन करेगा, अंजी। अंजी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 55 काम करेगा 11 दिन में। तो आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजा की लंबाई 8 और 12 है में 10 सेंटीमीटर लंबाई का विकर्ण है। दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमें दे रखा है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज। पी क्यू आर एस, ये लंबाई दे रखी है हमें 8, ये 12 और
डायगोनल विकर्ण है हमारा 10। हमें ये डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो कैसे होगा? प्रॉपर्टी होती है ट्वाइस ऑफ, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको D1 D2, इसको D1। प्रॉपर्टी होती है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर होगा D1 स्क्वेयर प्लस D2 स्क्वेयर। 2 ए स्क्वेयर कितना है? 8, 8 का स्क्वेयर 64, और बी स्क्वेयर 12, 12 का स्क्वेयर 144 बराबर होगा D1 स्क्वेयर। D1 कितना हमारा 10, 10 का स्क्वेयर 100 प्लस D2 स्क्वेयर हमें निकालना। ये कितना हो गया? 8 0 2, 208 का कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 बराबर 100 प्लस में D2 स्क्वेयर। D2 स्क्वेयर हो जाएगा 416 में से 100 गया तो 316। D2 हो जाएगा रूट ऑफ 316। अब देखते हैं, ये देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो ये 324 से कम है, तो यानी कि 18 से कम इसका आंसर होगा। और 18 से थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इसमें अंतर बहुत ही कम है। तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, 17 भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी नहीं हो सकता। दो सहभाज्य संख्या ए और बी का एलसीएम है, एलसीएम बताना है। सहभाज्य संख्या, इनका HCF 1 होता है। सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। इनका एलसीएम, इनका अगर सहभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम होगा इनका ही मल्टीप्लाई, तो ये भी इनका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई की तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हम देखते हैं, ये हमारा शंकु है कोण, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 24, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25। तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 या 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी हमारी 7। हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो रेडियस 7 हो गई, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? πr/l, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, इंटू में r कितना है 7, l कितना है 25, तो 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 5, 25 दूनी 50, 550 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम पाई की वैल्यू अगर 22/7 है तो हम 11 का मल्टीपल भी आंसर कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी 11 का मल्टीपल हमें ये सोल्व ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय लिया। गणित लिया 29 ने, जीव विज्ञान 32, और चयन किया 8 विद्यार्थी, इन दोनों में से
किसी बी का चयन नहीं किया। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 60। 8 ने किसी का चयन नहीं किया तो 52 ने किया होगा। ठीक, फिगर बना लेते हैं हम। ये गणित के, ये जीव विज्ञान। टोटल कितना है? टोटल है हमारा 60। 8 जो किसी ने नहीं लिया तो कितने बचे? 52। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया? तो इनको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 11 61। 61 लोगों ने किया, लेकिन हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं? 52। तो यानी कि 61 में से 52 घटा देंगे, इतने विद्यार्थियों ने 2 विषयों में चयन किया होगा। कितना आ जाएगा? 9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के एक टैंक को 3 पाइप XYZ के माध्यम से 5 घंटों में भरा जाता है। X प्लस Y प्लस Z 5 घंटे में भर देते हैं। ये टोटल काम हो गया। पाइप Z पाइप Y से 3 गुना है। Z Y से 3 गुना है, तेज है। और पाइप Z से 2 गुना तेज है। इसमें y की वैल्यू 1 है, इसमें y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू बराबर करेंगे तो इससे 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की 2। y की 2 और x सही। तो हमें बताना है x अकेले भरने में कितना समय लेगा। टोटल काम कितना हो गया? ये 6 प्लस 2 प्लस 1 गुणा में 5, ये हमारा टोटल काम हो गया। कितना हो गया? 6 3 9 9 पंजे 45। तो हमारा टोटल काम हो गया। और x की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितने दिन में भरेगा? कितने घंटों में भरेगा? 45। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या 12,40,000 है। तो हमें बताना किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो 30% है, तो 30% कौन सी कंपनी बनाती है? LMN। तो LMN हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3x प्लस 1x है। यदि इसका परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस में B। पैरामीटर दे रखा है 96। 2 L प्लस B। L की वैल्यू क्या है? 3x रख सकते हैं और y की वैल्यू x। इसको काट देते हैं। 2 चौके 2 अट्ठे 48। 4x से काटेंगे तो 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 12। हमें आयत की लंबाई बतानी है तो 3 इंटू में 12, 12 तिया 36। तो 36 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए मधु अपने विश्वविद्यालय में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है?
तो इसमें डिस्टेंस सेम है, विश्वविद्यालय से अपने घर की दूरी अगर डिस्टेंस सेम है तो हम एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और ये 2 किलोमीटर बढ़ा दी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। एलसीएम कितना हो गया हमारा 60। तो ये हमारी क्या है स्पीड, ये हमारा क्या आया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। तो यहाँ हमारा आएगा टाइम, ये जाने में टाइम लेता है 6 घंटे, ये जाने में टाइम लेता है तो मिनट में दे रखा है 6 घंटे, और ये जाने में टाइम लेता है 5 घंटे। ठीक, जब ये इस स्पीड से जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 15 मिनट लेट से पूछता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। तो कितना अंतर आया इनके टाइम में 10 मिनट का। तो और यहाँ कितना फर्क है, यहाँ 6 घंटे लेता है और यहाँ 5 घंटे लेता है 1 घंटे का। एक की वैल्यू दे रखी है 10, ये मिनट में घंटे में बनाएंगे तो 60, और हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना है 60। तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/60 इंटू में 60, 10 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय और पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो कुल मासिक आय कितनी होगी। देखो मासिक आय हम x मान लेते हैं, ठीक। उन्होंने 30% अपनी आय पर खर्च कर दिया तो कितना बचा 70% बचा। 70% इस शेष में से उन्होंने 60% घरेलू खर्च कर दिया तो कितना बचा 40। इतनी बचत है उसकी, और प्रत्येक माह उसकी बचत कितनी दे रखी है 6300। इसको काटते हैं 7 में 63, 2500 का 100, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 900 इंटू में 25, 500 हमारा हो जाएगा ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताओ। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व करते हैं। अगर शेष बचता है 3 तो सभी में से 3 घटा देते हैं 60, 180, 3 घटा देंगे 150, 120। अब ये वैल्यू इन सभी से कटेगी, वही हमारा आंसर होगा। अब ये देखो 9 से कौन सी वैल्यू कटेगी जो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल सिर्फ 180 है तो 183 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 प्रशिक्षणों का माध्य 40 है। यदि 10 प्रशिक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बटा दिया जाए तो प्रशिक्षणों का नया माध्य क्या होगा। 21 का माध्य दे रखा है हमें 40, ठीक, और 10 प्रशिक्षणों में 21 बढ़ा दिया तो टोटल बढ़ेगा 210। ये हमारी टोटल वैल्यू बढ़ गई, और मध्य सभी में टोटल वैल्यू कितनी है 21 प्रशिक्षण है। 21 प्रशिक्षण में 210 की वैल्यू बांटनी है तो एक को कितना मिलेगा 10, यानी कि एवरेज हमारा मीन कितना बच जाएगा 10। पहले कितना था 40 और अब बढ़ गया 10 तो कितना हो गया 50। 50 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 48 लोग 17 दिन में काम कर सकते थे और 6 दिन तक तो काम किया, 6 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो अब काम बचा है 48 लोगों का। 6 दिन चले गए तो 11 दिन का, 48 लोगों का 11 दिन के लिए काम बचा है। और 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ के चले गए, तो अब पहले कितने थे? 48, 4 चले गए तो कितने हो गए? 44। अब 44 लोग काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। तो काटते हैं, 11 चौक 44, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब कितने आदमी हैं? 12। वो कितने दिन लगेंगे? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण नहीं है? यानी कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं। अब देखते हैं, पहला ये क्वेश्चन ऑप्शन से निकालते हैं। पहला क्वेश्चन 24/60, 12 दूनी 12 पंजे 60, तो ये हमारा आ जाएगा 0.4। ये पूरी वैल्यू आ गई, ये आंसर ये भी नहीं होगा। इसको निकालते हैं, 12 ढाई 12 दूनी 1/5 आ गया, तो ये भी हमारी वैल्यू पूरी आ जाएगी 0.2। इसको निकालते हैं, 24/90, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 पंजा 30, तो ये आगे कट रहा है नहीं। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं पहले, 24/30, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, तो ये हमारा ये भी पूरा पूरा कट जाएगा पॉइंट में, 5 अठे 40, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। और इसको एक तरीका और है, उसको देख सकते हैं हम, क्या? अगर हर में अंश हर 2 या 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाए, हर में अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाए, तो वह आवर्ती दशमलव का उदाहरण होता है। तो इसमें क्या आ गया? 5 दिए 15 3, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19 रुपये लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, डायरेक्टली करते हैं हम। 595 किसकी वैल्यू है? 119% की। तो 495 हम किसकी वैल्यू है ये निकाल लेंगे, 475, 119/595 गुणा में 475, ये 5 पे कट रहा है, 5 5 निम 45 पाव पाव 25, 495 हमारी 95% की वैल्यू है, तो हमें 5% का लॉस होगा। ये हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 11 और एचसीएफ 11 और एलसीएम 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फार्मूला होता है क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है 330, एचसीएफ दे रखा है 11,
एक वैल्यू दे रखी है 55, तो दूसरी निकाल लेंगे। 11 पंजे 55, 11 छिक 5 छिका 30, 5 छिका 30, तो सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 42, 83 और 32 है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या, ये पिछला इक्वेशन हमने निकाला है। क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 42, 83, एचसीएफ हमारा 32, एक संख्या दे रखी है 672, तो दूसरी निकालनी है। तो हम इसे काटते हैं 6 से, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 सता 42, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ये बचा। अब काटते हैं हम इसको 7 से, 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 और 1 4, 42 बता 6 सता 42, 16 दूनी 32, तो दूसरी संख्या हमारी बची 102 इंटू में 2, 204, तो 204 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस 1/a बराबर है 7, तो a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर क्या होगा। इसको हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। ऑप्शन क्या होता है, a स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर मान लें, एक्स स्क्वेयर ये हमारा x होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 हमारा आंसर होगा। एक्स स्क्वेयर कितना है, एक्स कितना है 7, 7 का स्क्वेयर 49 प्लस 2 51, 51 हमारा आंसर होगा। और हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, ए एक्स प्लस में वाई का स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई, और x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, a माइनस 1/a का स्क्वेयर क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर माइनस 2a/1/a, a से a कट गया, a माइनस 1/a क्या है 7, 7 का स्क्वेयर बराबर a स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर माइनस में 2, ये हमें निकालना था, तो माइनस 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2, ये कितना है 7 का स्क्वेयर 49 प्लस में 2 51, तो 51 हमारा आंसर होगा। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।